दोस्तों आज का हमारा मौजू, आज का हमारा सब्जेक्ट है टेक्निकल इंडिकेटर्स। क्योंकि हमको मालूम है जो टेक्निकल एनालिसिस होता है बेसिकली वो होता ही इंडिकेटर्स की बेस पर है। जिसने बंदे ने ये इंडिकेटर्स सीख लिए तो उसने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया। और हमारी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ने हम लोगों ने ओवरव्यू बयान किया था, चेक किया था कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। और हम अभी हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ याद रहे कि मैं भी डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर बता सकता हूं कि भाई ये देखें, ये लाइन इसको 20 पर चेंज कर दें, इसको 30 पर चेंज कर दें, लेकिन जब तक हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ये लाइन क्या है, ये 20 और 30 क्या है और हमको क्या डायरेक्शन देगा या इसका रियल यूज़ क्या है, इसको हम किस चीज़ के साथ कंबाइन कर सकते हैं एक रियल रीडिंग लेने के लिए या एक एक्चुअल जो इंडिकेशन है वो लेने के लिए, तब तक ये सारी की सारी चीज़ें बेसलेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया है कि सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, सारे के सारे जो एक होल प्रोसेस है, होल प्रोसीजर है, क्योंकि इस तरह के पास एक टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रोसीजर इस तरह है, सही है, एक सर्कल है, एक जिग जैग वाला सिस्टम है। तो इसको ब्रेक डाउन करना, एक एक चीज़ को उधर से आइडेंटिफाई करना और एक एक चीज़ को समझना और फिर वो सारी चीज़ों को क्लब टुगेदर करके टेक्निकल एनालिसिस करना। तो यही मेरा जो वीडियोज़ हैं इनका मेन पर्पस है। तो आप साथ साथ में ख़ुद का रिसर्च जारी रखें प्लीज़। नोट बना लें उसको याद करने के लिए, या फिर एटलीस्ट आप गूगल पर या किधर भी आप उसको सर्च करके, गूगल जो है बेस्ट वे है, यूट्यूबर्स पर या यूट्यूब पर ना चेक करिएगा, आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे या लेट्स से डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। तो गूगल इज़ बेस्ट। तो रिसर्च करके आप ख़ुद के भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं जो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड ऑफ द सेशन जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा जिसको चाहिए। तो एनी हाउ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। और होते हैं इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं लैजिंग इंडिकेटर्स और दूसरी होती हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। अभी लैजिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स में मेन डिफरेंस क्या है? लैजिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं कि जो कि हिस्ट्री का हमको बता रहे होते हैं। लेट्स से आज हम इस पॉइंट पर हैं, इससे पहले क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमको बता रहे होते हैं। कोई भी काम, कोई भी अमल या कोई भी एक्शन होने के बाद जो हमको एक इंडिकेशन मिलती है उसको बोलते हैं लैजिंग इंडिकेटर, हिस्ट्री पर बेस करते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जो हमको अप फ्रंट का, जो हमको नेक्स्ट होने का इशारा कर रहे होते हैं। क्योंकि इंडिकेटर्स या इंडिकेशंस का हिंदी में या उर्दू में मतलब क्या होता है कि निशानदेही करना या इशारा करना, सिग्नल करना। तो ये वो सिग्नल्स हैं, ये वो इशारे हैं कि जो हमको इशारा कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेड, ऑफ कोर्स पॉसिबल, 100% श्योरी नहीं होती है, लेकिन पॉसिबल जो मूव होती है मार्केट की वो क्या है। और सारे के सारे जो हैं ऑफ कोर्स प्राइस की बेस पर होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ चेक की प्राइस कर रहे होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की या कॉइन की या किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इवन जो कमोडिटीज़ हैं उसकी जो प्राइस का एक्शन है नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। तो लैजिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, सबका सब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन चीज़ों को चेक करें। आप और से और ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं और ये एक लेट्स से कि एक बैकड्रॉप है। जो मेन इंडिकेटर्स हैं मैं वो यहाँ पर लाया हूँ। कोई बंदा इससे ज़्यादा इंडिकेटर सीखने का या उनके बारे में जानने के लिए अगर उसका कुछ हो, दिल कर रहा हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। तो आपके पास जो लैजिंग इंडिकेटर्स हैं या लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो मैकडी है, जिसको मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसके बाद आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज है, SMA बोलते हैं। उसके बाद आपके पास बोलिंगर बैंड्स है और उसके बाद आपके पास पैराबोलिक सार। ये हैं लैजिंग इंडिकेटर जो हमको हिस्ट्री बता रहे होते हैं। इस पर हम लोग अभी मुख्तसर सी तशरीह करूँगा ये होते हैं क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 इनको डीपली डिस्कस करेंगे, ऑन स्क्रीन भी इनको चेक करेंगे। और लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हैं कि जो हमको आने वाली मार्केट है उसके बारे में प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, वो है कैंडल चार्ट। उसके बाद हमारे पास है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशंस, ये एक फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास पिवट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास अन बैलेंस वॉल्यूम है। उसके बाद हमारे पास RSI जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, या फिर मनी फ्लो इंडेक्स MFI। और उसके बाद हमारे पास है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर। तो अभी बात करें मैकडी की कि मैकडी क्या होता है, हम लोग लैजिंग से स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो टेबल है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो मैकडी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है ये एक इंडिकेटर है जो हमको रिलेशनशिप शो कर रहा था बिटवीन 2 EMAs। तो दो एक्सपोनेंशियल EMA बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं इस इंडिकेटर में वो जा रही होती हैं और उसके बारे में हमको इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। या इससे पहले लेट्स से कि पिछले जो पीरियड्स होते हैं, पिछले 14 डेज़ में, पिछले 28 डेज़ में या पिछले 200 डेज़ में हम लोग मोस्टली सेट करते हैं कि एक जो है वो 200 डेज़ पर सेट कर देते हैं, एक जो है 50 डेज़ पर या 20 डेज़ पर सेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो हमको लॉन्ग
पीरियड का बता रही होती है कि पिछले 200 दिनों में जो एवरेज प्राइस रही है वो कितनी रही है और पिछले जो 50 दिन है 20 दिन है उनमें क्या रही है। तो उसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है कौन सी लाइन किसको क्रॉस करेगी तो आप यहाँ पर बाई लॉन्ग की एंट्री लें या सेल शार्ट की एंट्री लें। ऑफ कोर्स जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनका मेन पर्पस होता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट का अंदाज़ा लगाना, या लेट्स से कि जो प्राइस मूवमेंट है नेक्स्ट उसका अंदाज़ा लगाना। तो ये उस तरीके से हमको एक स्मूथ जो मूविंग एवरेज रहती हैं, क्योंकि अब सिंपल मूविंग एवरेज का चेक करें तो वो अप एंड डाउन ज़्यादा जा रही होती है, लेकिन अगर आप मैकडी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को चेक करें तो बिल्कुल स्मूथली ऐसे जा रही होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि ये पिछले 200 दिनों से या पिछले 50 दिनों से या पिछले 40 दिनों की जितनी प्राइस एवरेज है उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से फ़्लो कर रही होती है। सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या जो सिर्फ मूविंग एवरेज होती है या मैकडी इसकी तरह बेसिक कंसेप्ट है इसका भी। ये भी हमको स्पेसिफिक जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उसके ऊपर जो एवरेज प्राइस रहती है उसकी इंडिकेशन देती है। और उसके बाद है हमारे पास बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड 2 लाइन आपने देखी हैं और कभी कभी वो एक्सपैंड हो रही होती हैं, कभी कभी स्क्वीज़ हो रही हैं, कभी ऐसे दूर दूर चली जाती हैं वो लाइन बहुत ज़्यादा, और कभी कभी जो है ऐसे आपस में बिल्कुल करीब में आ जाती हैं। और इसको कहते हैं बोलिंगर बैंड। बाइनेंस में भी ऑलरेडी है। ये आइडेंटिफाई करता है शार्ट टर्म जो प्राइस है ना मूवमेंट्स उनको आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। थोड़ा सा तेज़ होता है, लेट्स से कि थोड़ा सा जो मूविंग एवरेजेस हैं या मैकडीज है उससे थोड़ा सा ये फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको शार्प एंड क्विक जो एंट्रीज रहती हैं या एग्जिट पॉइंट रहते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है, बेसिक इसका आइडिया क्या होता है, उस टाइम आदमी लोग आइडिया लगाते हैं कि अभी प्राइस जो है ऊपर जाएगी, वो लोग बाई लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे। जब वो सुकड़ रहा होता है, आपस में आकर मिल रहा होती हैं दोनों लाइनें, तो वहाँ से वो सेल शार्ट की एंट्री ले लेते हैं। उनको मालूम है कि अभी प्राइस जो है थोड़ी नीचे जाएगी। बट ऑफ कोर्स ये एक कोई भी इंडिकेटर है अकेला यूज़ नहीं होता, और कोई एक इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता, आपको कुछ इंडिकेटर्स कंबाइन करने पड़ते हैं। हम लोग इंडिकेटर्स की वीडियो ख़त्म करने के बाद जो कंबाइन इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से 2 या कौन से 3 एक साथ चीज़ें चेक करके आप जो है एक टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी लास्ट में हमारे पास है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार क्या होता है कि ये एक स्टॉप एंड रिवर्सल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो यूज़ होता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। जो प्राइस की डायरेक्शन है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और ऑफ कोर्स ये हमारी अटेंशन जो है वो ड्रा करता है कि कब प्राइस जो है चेंज हो सकती है, कब आपने वहाँ पर स्टॉप करना है या फिर उधर से रिवर्सल पॉइंट आ सकता है। तो ये बेसिक जो है लेट्स से कि कंसेप्ट है लेजिंग इंडिकेटर्स का। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्राइस हिस्ट्री पर बेस करते हैं, इंडिकेशन जितनी भी जा रही होती है वो प्रीवियस प्राइस काउंट करके द नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, पिछले 20 दिन में, पिछले 50 दिन में, पिछले 100 दिन में, 200 दिन में, वो सारी कैलकुलेशन करके हमको एक एवरेज लाइन दे रहे होते हैं। तो इसीलिए इनको लेजिंग इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है कि थोड़े से ये स्लो हैं। उसके बाद अगर हम लोग लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करें और बेसिक इंडिकेटर्स देखें आप, कैंडल चार्ट जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बेसिक इंडिकेटर है। कैंडल चार्ट में डिफरेंट हमारे पास पैटर्न बन रहे होते हैं और ट्रेडर्स उनको यूटिलाइज़ करके आइडिया लगा रहे होते हैं। आपने देखा है ना कि एक हैमर है जी, उसके एक बॉडी पार्ट ऊपर है, नीचे वाली हैमर जो है हैमर की तरह दिखेगी। मैं उसको बोल रहा हूँ देखी भी होगी, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा तो हम लोग समझ लेंगे, एक्सक्यूज़ मी। तो हमारे पास जो है डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट जो शेप्स होती हैं कैंडल्स की, और वो कैंडल्स की शेप को देखकर थोड़ी इंडिकेशन मिलती है कि अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, इधर से ऊपर जा सकती है फिर नीचे जा सकती है। बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट 72 डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं कैंडल्स की, कैंडल स्टिक जो हैं। बट हमको 72 सीखने की ज़रूरत नहीं है। एट मिनिमम एंड मैक्सिमम अराउंड 16 कैंडल्स हैं जो कि रियलिस्टिक उनका यूज़ है, या लेट्स से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिकेशन मिलती है। तो 16 सीखना या 10 सीखना बहुत ज़्यादा है कैंडल चार्ट का, 72 सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कैंडल चार्ट पर सेपरेट वीडियोस बनाओगे। फेवनो की रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक फार्मूला था, ये बंदे ने, इसका नाम भी यही था, उसने ईजाद किया था। वो ये है कि आपका जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको आप जो हाईएस्ट पॉइंट अभी करंट मार्केट की प्राइस होती है उसके साथ मिलाते हैं, तो आपको इन बिटवीन वो एक इंडिकेशन देता है कि आप ये से ये जोन में आप एंट्री ले लें। और एंट्री के साथ साथ ऑफकोर्स बाई लॉन्ग पोजीशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हमको ये एंट्री का इंडिकेट करता है कि आप इस पॉइंट पर लेट्स से कि एंट्री आप ले लें। और अच्छा एक लेट्स से कि फार्मूला है, सक्सेसफुल रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही है इसका। उसके बाद हमारे पिवट पॉइंट्स हैं। पिवट पॉइंट्स ऑफ कोर्स हमारे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होते हैं वो होते हैं लेट्स से कि एक स्पेसिफिक टाइम में
कभी भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं या जो टाइम फ्रेम है वो चूज़ करते हैं कि आप वीकली बेस पर देख रहे हो, डेली बेस पर देख रहे हो, 8 आवर्स में देख रहे हो, 4 आवर्स में देख रहे हो, या लेट्स से कि 15 मिनट्स में देख रहे हो। तो जहाँ पर हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स बन रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके पिवट पॉइंट कहलाते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में। तो ये हो गया आपके पिवट पॉइंट्स। उसके बाद अनबैलेंस वॉल्यूम है, ऑफ कोर्स ये जो वॉल्यूम ऑन द डेज़ है, और उसके बाद अप डेज एंड डाउन डेज का जो है हमको एक एवरेज वॉल्यूम दे रहा होता है। ये OBV जो है वो मेजर करता है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, इसको वो मेजर करता है। और वो कैसे मेजर करता है कि जो नंबर ऑफ़ स्पेसिफिक डेज़ हमने जो टाइम फ्रेम चूज़ की उसमें जो हाईएस्ट प्राइस रही थी उसमें जो लोएस्ट वॉल्यूम रहा था, वह प्राइस नहीं वॉल्यूम, जो हाईएस्ट वॉल्यूम था और जो लोएस्ट वॉल्यूम था उसको सब्ट्रैक्ट करता है, हाई से माइनस करता है लो को, और फिर हमको एक एवरेज बैलेंस जो है वो शो करता है वॉल्यूम का। तो इसको भी ऑफ कोर्स अकेले को आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ भी दीगर इंडिकेटर्स हैं जो आप यूटिलाइज़ करके इंडिकेशंस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास RSI, ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता RSI को, जो आपके पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर उसका मनी फ्लो इंडेक्स, दोनों आलमोस्ट सेम टाइप हैं। जो मनी फ्लो इंडेक्स है इसको थोड़ा फास्ट कंसिडर किया जाता है, बोलते हैं कि थोड़ा अर्ली आपको प्रिडिक्शन दे देता है, तो इसलिए, बट बेसिकली इन दोनों का फंक्शन सेम ही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये दोनों एक मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, हमको मोमेंटम इंडिकेट कर रहे होते हैं, और जो स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट है उसके बारे में हमको बताते हैं। तो आपने कभी भी देखा है कि RSI कुछ इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा होता है, और बहुत लोगों का कहना है कि जब आपकी RSI की वैल्यू 70 हो तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ओवर बाई हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है। और फिर अगर 30 है तो 30 के आसपास है तो उसका मतलब है कि ओवर सेल हो गया इसका, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से लोग बाई लाएंगे और यहाँ से सेल शार्ट के ऑर्डर्स अपने जो हैं वो लगाने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट, कभी कभी नहीं हमेशा, जो डिफरेंट टाइम फ्रेम है उस पर डिफरेंट की वैल्यू रहेगी, डिफरेंट इंडिकेशन रहेगी। तो एक टेक्निकल एनालिसिस को सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये इंडिकेटर्स हैं क्या, इनका यूज़ क्या है, हमको क्या दिखा रहे हैं, हम इनकी जो वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं वो क्या हैं एक्चुअल, और उसके बाद फिर वो लोग इसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम चूज़ करनी है। कुछ आदमी लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, और करना भी चाहिए। कभी भी आप लेट्स से एक स्कैल्पिंग कर रहे हैं 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, तो 5 मिनट्स में जो RSI इंडिकेटर है मे बी वो इंडिकेट कर रहा है कि 30 है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गया और आपने इसको भी बाई करना है। लेकिन वही अगर आप 1 आवर में चेक करें तो मे बी 53 दिखा रहा हो या 60 दिखा रहा हो या 40 दिखा रहा हो, क्योंकि ये जो RSI इंडिकेशन है, जब कोई भी आप इंडिकेटर चूज़ कर लें तो आपको वो वैल्यूज़ दे रहा होता है एक स्पेसिफिक टाइम में, जो टाइम फ्रेम आपने चूज़ की। और देखते हैं ना डेली, वीकली, और उसके बाद लेट्स से मंथली और आवरली, और 8 आवर्स एंड 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, ये सारी की सारी चीज़ें तो दिखा रहे होते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो हर टाइम फ्रेम पर हर इंडिकेशन की वैल्यू जो है, हर इंडिकेटर्स की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, चेंज रहेगी। और आपने जो टाइम फ्रेम चूज़ की है फिर आपको उसी हिसाब से उसको पहले एवेलुएट करना होगा। एवेलुएट करने के बाद फिर आप इसको कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म, या लेट्स से कि जो लॉन्ग फ्रेम्स हैं, जैसे 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, उसके साथ आप इसको कंपेयर करते हैं एक आइडिया लेने के लिए। बट आपकी जो ट्रेडिंग रहती है ऑफ कोर्स, जो आपने टाइम फ्रेम चूज़ की, 1 आवर किया, 4 किया, 15 मिनट्स किया, 30 मिनट्स किए, वो ही आपको काम आएगी आपकी ट्रेडिंग में। तो आई होप, लास्ट बाकी था एक्चुअली स्टॉकेस्टिक ऑस्किलेटर जो है उसके बारे में बताना बाकी था। ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमको दिखाता है कि हमारे जो क्लोज लो एंड हाई रेंज है प्राइस की, लेट्स से कि प्राइस अभी आपकी इधर जा रही है और आपका जो हाई रेंज है क्लोजेस्ट, या लोअर रेंज है जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, उसके बारे में दिखा रहा होता है, उसके बारे में हमको बता रहा होता है। तो ये भी आप सोचने के एक तरह से स्टॉप लॉस के लिए भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको नियरेस्ट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में इंडिकेट कर रहा होता है, जो लोकेशन, जो प्राइस की लोकेशन है वो हमको शो कर रहा होता है। तो एनीवेज़, ये सारे के सारे चीज़ों पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फिर आप उनको अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मैं एक वीडियो एक ही इंडिकेटर पर बनाऊंगा। हम लोग थ्योरी चेक करेंगे, ऑलरेडी थोड़ी बहुत चेक कर ली, उसके बाद हम लोग बाइनेंस में जाकर या जो स्क्रीन पर जाकर ये जो इंडिकेटर्स इनको चेक करेंगे कि दिखते कैसे हैं और उसके बाद उनका यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। आई होप
कि वीडियो का मैसेज क्लियर हो गया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस सीखना इतना आसान या 10 मिनट 15 मिनट का काम नहीं है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी, उनको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में कुछ कमेंट लिख दें एटलीस्ट, और उसके बाद वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड वन मोर थिंग, सॉरी, कि मेरा जो चैनल है इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप लोगों तक नॉलेज शेयर करना, ताकि आप लोगों को ख़ुद एक इंफॉर्मेशन हो आपके पास, अवेयरनेस हो आपके पास। तो होपफुली कि आप लोग ये मेरी जो एफ़र्ट्स हैं इनको अप्रिशिएट करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।